हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस। और आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ वो है हमारा एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर कैसी होती है, एफआईआर क्यों करवाई जाती है, एफआईआर करवानी क्यों आवश्यक है। देखिएगा, जब किसी भी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने, नॉन और अननोन किसी भी पर्सन ने हमारे खिलाफ़ कोई क्राइम किया है, क्राइम से मतलब है जैसे मारपीट करना, गाली गलौज की है, चोरी की है, लूट की है, डकैती की है, या कोई फोर्जरी की है, काउंटर फीटिंग किया है, नकली नोट बनाना, या कोई कूट रचना की है, कोई नकली कागज़ बनाया है, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बनाया है जिससे हमारे राइट्स अफेक्ट होते हों, दहेज मांगा है, अपहरण किया है, कोई अश्लीलता फैलाई है, लड़कियों के साथ कोई छेड़छाड़ की है, शारीरिक शोषण का कार्य किया है, कोई लड़कियों का नग्न वीडियो बनाया है, कोई कॉन्स्पिरेसी की है, तो इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो क्राइम की श्रेणी में आते हैं, वो क्राइम कहलाते हैं। और इन सब को लॉ की भाषा में कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध कहते हैं। जितने भी कार्य क्राइम की श्रेणी में आते हैं सभी पर जनरली इंडियन पीनल कोड 1860 अप्लाई होता है, लागू होता है। और यदि कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट ये अपराध करता है तो आप उसकी व्यक्ति के अगेंस्ट, चाहे वो ज्ञात है या अज्ञात है, थाने में जाकर एफआईआर करवा सकते हैं। एफआईआर जो होती है वो अंडर सेक्शन 154(1) CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दर्ज कराई जाती है। ये दर्ज कराना आपका लीगल राइट है। और ये एफआईआर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, आप जाकर थाने में दर्ज करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज करवाना क्यों आवश्यक है? एफआईआर दर्ज कराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं जो कि रिज़ाइड कर रहे हैं कंट्री में, उन सब की सुरक्षा, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट की है। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट उनकी सुरक्षा वाया पुलिस अथॉरिटीज़ करती है। तो आपका राइट है पुलिस से सुरक्षा प्राप्त करने का, स्टेट से सुरक्षा प्राप्त करने का, किसी भी क्राइम के अगेंस्ट जो आपके अगेंस्ट किया गया है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। और सामान्य तौर पर आदमी ये कहते हैं, भाई मैं पुलिस के झगड़े में नहीं पड़ता, मैं एफआईआर दर्ज नहीं कराता। तो अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं कराते तो इससे जो क्रिमिनल है जिसने आपके अगेंस्ट कोई क्राइम किया है उसके मनोबल की वृद्धि होती है और वो आपके अगेंस्ट और क्राइम करने के लिए इंस्पायर होता है। तो अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, अपनी सेफ्टी कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट से मदद चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराएं। क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने के बाद ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन केस की शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन का को हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण। अन्वेषण प्रारंभ करती है। मतलब कहने का ये है कि जिस व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट वो क्राइम किया है उस अगेंस्ट उस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करना, उसके लिए एविडेंस कलेक्ट करना, जो एक्यूज्ड व्यक्ति हैं, सस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, उनकी अरेस्टिंग करना, आपको प्रोटेक्ट करना, ये सब काम आफ्टर एफआईआर दर्ज शुरू होते हैं। सामान्य तौर पर तो एफआईआर दर्ज कराना धारा 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार आपका राइट है। और ये राइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होता है। और आपके अगेंस्ट जैसे ही कोई क्राइम होगा आप तुरंत जाकर एक एफआईआर थाने में दर्ज करा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः प्रैक्टिकली होता ये है कि थाने में जब आप जाएंगे, अपनी एफआईआर दर्ज कराना चाहेंगे, तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती, उसके पीछे लॉजिक ये है और रीज़न भी यही है कि हर पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में होने वाले क्राइम को कम दिखाना चाहता है, क्राइम रेट कम दिखाना चाहता है। इस क्राइम रेट को कम दिखाने के लिए वो एफआईआर ही दर्ज नहीं करता। तरीका उन्होंने ये अपनाया हुआ है। या एफआईआर आपकी दर्ज करेगा तो जो असली ऑफेंस आपके अगेंस्ट हुआ है उसको बहुत छोटा मिटिगेट करके, कम दर्शा के दर्ज करेगा, ताकि ये लगे कि कोई सीरियस ऑफेंस उसके इलाके में नहीं हुआ। तो इसलिए पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने के लिए व्यक्ति को
किसी भी व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करना पड़ता है, वैसे तो लॉ में आपका ये राइट है। अब बात ये होती है, जो एफआईआर दर्ज होती है वो होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ऑफेंस मतलब क्राइम जो हैं दो तरह के होते हैं लॉ की भाषा में, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कौन से ऑफेंस हैं वो उसके विषय में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के साथ में एक टेबल दी गई है जिसको बोलते हैं शेड्यूल ए, शेड्यूल फर्स्ट। उसके अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। जैसे मेरे पास ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, जिसके अंदर ये दिया हुआ है और इसके अंदर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में टेबल दी हुई है जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल फर्स्ट। इस शेड्यूल फर्स्ट में डिफाइंड किया जाता है, सबसे पीछे लगी हुई होती है टेबल, में आपको दिखा देता हूँ। शेड्यूल फर्स्ट ये है, ये सबसे पीछे दिया हुआ है और इसके अंदर शेड्यूल फर्स्ट के अंदर जो है ये इस टेबल में इस तरह से लिखा हुआ है कि कौन से ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं। देखिएगा ये जैसे इसमें जो दिखाई दे रहा है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, ये जो है किडनैपिंग के बारे में है, 364 के बारे में। जैसे कि इसमें सेक्शन 358 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है और सेक्शन जो 364 है जो कि किडनैपिंग और एब्डक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर ये कॉग्निजेबल है, जबकि सेक्शन 358 जो है जो कि असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है 358, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये इस टेबल से देख कर पता लगता है कौन से कॉग्निजेबल हैं और कौन से ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हैं। जो ऑफेंस कॉग्निजेबल के उसमें आते हैं, श्रेणी में आते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज होती है, उनके लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द एफआईआर स्टार्ट होता है। जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उनके लिए क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो फ्रॉम द कंप्लेंट स्टार्ट होती हैं। एफआईआर जो दर्ज की जाएगी वो दर्ज की जाएगी संबंधित पुलिस थाने में, और जो कंप्लेंट होगी संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जो भी आपके इलाके का मजिस्ट्रेट होगा उसकी कोर्ट में। सामान्य तौर पर वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं जिनकी कोर्ट में आपकी कंप्लेंट दर्ज होती है। अब मेन चीज़ ये है कि जब हम बात कर रहे हैं आज की एफआईआर कैसी होती है, जब हम कोई भी एफआईआर लेकर थाने में जाते हैं तो पुलिस अधिकारी हमसे कहते हैं कि एक एप्लीकेशन अपने उसके लिए लिख कर दो। तो जब ऐसे ही आप एप्लीकेशन उनको देते हैं तो सामान्य तौर पर वो एक एप्लीकेशन आपसे ले लेते हैं और दूसरी पर अगर कोई कहता है तो उसको थाने की मोहर लगाई, सील लगाई और आपको वापस कर दी। आप सोचते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज हो गई, जबकि वो एफआईआर नहीं होती। इट इज़ जस्ट ए इन्फॉर्मेशन जिसकी लॉ की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती। ये इस तरह की होती है इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जैसे लिखी हुई है, इस पर एक यहाँ पे सामान्य तौर पर मोहर लगाई और आपको वापस कर दी। आपने सोचा कि ये मेरी एफआईआर दर्ज हो गई, जबकि ये कोई एफआईआर नहीं है। इट इज़ जस्ट ए इन्फॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस। अगर इस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करती है तो एफआईआर जो दर्ज करती है आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर पर एफआईआर दर्ज होती है, और वो जो एफआईआर होती है वो इस तरह की होती है। इसका प्रोफॉर्मा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह की एफआईआर होती है जो कि वहाँ पर दर्ज होती है। इसके कंटेंट्स देख लीजिए। सबसे मेन जो कंटेंट है सबसे ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब इसमें जो सबसे मेन वो है इसका क्राइम नंबर देखिएगा। जैसे कि इसका जो है केस क्राइम नंबर 0959 है और ये जो है 2017 की है। डेट इस पर 3/7/2017 पड़ी हुई है और सेक्शन 366 मतलब कि गुमशुदगी की एफआईआर है। गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस के द्वारा। और इसमें देखिएगा जैसे ये, और मैं आपको इसके बारे में दिखा दूं,
ये जो है यहाँ पर वो सब कंटेंट्स हैं जो कि एप्लीकेंट ने दिए हैं लिखकर कि या बताया है कि भाई मेरे साथ इस तरह से घटना हुई है, उसके बारे में ये कंटेंट हैं जो पुलिस ने यहाँ पर दर्ज किए हैं। सबसे लास्ट में जाकर उस अधिकारी के साइन हैं, पुलिस अधिकारी के, जिसने कि ये एफआईआर दर्ज की है, और सूचना देने वाले का नाम है इसके अंदर दिया हुआ, और पता है जिस व्यक्ति ने जो है ये एफआईआर दर्ज कराई है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका प्रिंट आउट है ये। तो इस तरह की होती है एफआईआर। अगर इस तरह की कोई एफआईआर आपको नहीं दी गई, जैसे कि मैंने आपको दिखाई, तो ये समझें कि अभी आपकी कोई एफआईआर थाने में दर्ज नहीं हुई है। ये डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन जो पुलिस ने आपसे ली है या फिर कोई एफआईआर जो पुलिस ने आपके केस में रजिस्टर की है। दूसरा, मैंने आज आपको बताया कि किस तरह के ऑफेंस कोग्निजेबल हैं, किस तरह के नॉन कोग्निजेबल है। ये पता लगते हैं हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1860 में दिए हुए शेड्यूल फर्स्ट से। उसमें देखकर हम ये कह सकते हैं कि हमें जो अपनी प्रोसीडिंग्स हैं वो एफआईआर से स्टार्ट करनी है, या हमें अपनी प्रोसीडिंग्स केस को कोर्ट में कंप्लेंट के रूप में दाखिल कर करके स्टार्ट करनी है। ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस यदि आपकी एफआईआर दर्ज ना करे धारा 154(1) के अंतर्गत, तो आप पुलिस को कंपेल कैसे कर सकते हैं अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए। दूसरी बात, कि एफआईआर लिखने का सही तरीका क्या है, एप्लीकेशन किस तरह से पुलिस को दें ताकि वो प्रभावी रूप से आपके काम आ सके। अब इसके लिए सामान्य तौर पर जो पहली एफआईआर जब आप थाने में जाते हैं दर्ज कराने के लिए, तो वो सेक्शन 154 फर्स्ट के अंतर्गत दर्ज होती है। और दूसरा, अगर पुलिस अब आपकी ये एफआईआर दर्ज ना करे तो आप जो है सेक्शन 154 का क्लोज 3 जो सीआरपीसी का है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, वो ये प्रोवाइड करता है कि आप इसकी एक लिखित सूचना बनाएं रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। जो आपने एफआईआर थाने में दी थी उसकी एक कॉपी अपने डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी महोदय को, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को रजिस्टर्ड डाक से भेजें, और रजिस्टर्ड डाक की जो आपको स्लिप मिलती है डाकखाने से वो, प्लस आपने जो कॉपी आपने 154(1) के अंतर्गत थाने में दी थी वो, और जो आपने कॉपी वहाँ भेजी है उसको संभाल कर रखें। उसके बाद में ड्यूटी बनती है, जब वो रजिस्टर्ड डाक से एसएसपी महोदय को प्राप्त होती है, कि वो इलाके के एसओ को आदेशित करें। एसओ से मतलब होता है जो वहाँ का थाना निरीक्षक है, जो वहाँ का थाना निरीक्षक है आपके इलाके का, उसको वो आदेशित करता है कि इनके एफआईआर को दर्ज करें। वो आपके एफआईआर को दर्ज करेगा, और अगर इसके बाद भी वो आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करता, आप उसको परस्यू कर सकते हैं। उसके एसएसपी के ऑफिस में जाकर आप मिल सकते हैं। उनके मिलने के अवर्स होते हैं कि जी मैंने ये डाक भेजी थी, इस पर क्या कार्रवाई हुई है। अगर यहाँ भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर उसका तरीका ये है कि आप धारा 154(3) के अंतर्गत अपने इलाके के जो भी आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है उसमें जाकर आप अपनी एफआईआर सेक्शन 156(3) के अंतर्गत दर्ज करा सकते हैं। इसे बोलते हैं कोर्ट से एफआईआर को दर्ज कराना। अगर आपके जो कंटेंट्स हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित हैं तो क्या होगा कि कोर्ट जो है ऑर्डर करेगी संबंधित थाने को कि इनकी एफआईआर दर्ज कर ली जाए और उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए। ये तरीका है उसको जो है कोर्ट से एफआईआर करवाने का और पुलिस को कंपेल करने का अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए। दूसरी बात, अब इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, अब मेन चीज़ जो है, जो बात चल रही थी एफआईआर दर्ज होने के ऊपर, अब इसमें जो पुलिस है वो ये कहती है सामान्य तौर पर जब आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं कि जी हम तो एफआईआर दर्ज नहीं करते, पहले हम देखेंगे कि आपके द्वारा दी गई जो सूचना है वो अपने आप में सत्य है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की रूलिंग है जिसका नाम है ललिता कुमारी बनाम ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ यूपी, जो कि सन 2014 की रूलिंग है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये होल्ड किया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करना विधित है, आदेशात्मक है, मतलब कि मैंडेटरी है पुलिस के लिए
एफआईआर दर्ज करना जैसे ही उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस की कोई सूचना मिलती है। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन था माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, वो ये था कि क्या सीआरपीसी की सेक्शन 154 के अंतर्गत किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होने पर कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी बाउंड है, या पुलिस अधिकारी को उसके दर्ज करने से पूर्व ऐसी सूचना की सत्यता का पता लगाने के अनुक्रम में कोई प्रारंभिक जांच करने की शक्ति प्राप्त है। तो मेन चीज़ ये है कि क्या पुलिस इससे पहले कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है या नहीं कर सकती, जैसे ही उसे कोई कोग्निजेबल ऑफेंस घटित होने की सूचना दी जाती है। सामान्य तौर पर पुलिस ये कहती है पहले हम सत्यता की जांच करेंगे, उसके बाद हम एफआईआर दर्ज करेंगे। ऐसे हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसे एफआईआर दर्ज कर ली तो दूसरे के साथ, क्या पता आपने कोई झूठा जो है कोई मुकदमा लिखवा दिया हो, तो दूसरे के साथ इनजस्टिस हो जाएगी। तो कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के पेपर्स में परिचय में आया, 2013 का ये अपने आप में एक जजमेंट है कि जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने की कोई सूचना पुलिस को दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पुलिस को उसे एफआईआर में डिड्यूस करना आवश्यक है। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, पुलिस वाले कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट की होगी रूलिंग, हम क्या करें, जबकि लॉ ये है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कोई भी बात, कोई भी जजमेंट, वो अपने आप में लॉ ऑफ लैंड होता है। ये आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा प्रोवाइड करता है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाएगी उसको मानना प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। अगर वो उसका पालन नहीं करता तो वो भी एक ऑफेंस घटित करता है। इसके ऊपर वो ऑफेंस जो घटित करता है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, कहने का मतलब ये है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक गाइडलाइन जारी की कि जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हुआ, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी गई, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करने के लिए एफआईआर अपने आप में दर्ज करना विधितः मैंडेटरी है, मतलब लीगली मैंडेटरी है उसके लिए। तो अगर वो इस लीगल प्रोविज़न का, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडेट जारी किया गया है, इसका अगर वायलेशन करता है तो ये अपने आप में एक तरह से पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन का जो प्रेस्क्राइब्ड तरीका है उससे अलग हटकर कार्रवाई कर रहा है। तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड में 2013 में वाइड अमेंडमेंट किए गए हैं, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसमें एक नई सेक्शन 166 कैपिटल ए ऐड कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है, सेक्शन 166 कैपिटल ए के क्लोज ए और बी में ये कहा गया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो विहित ढंग है उससे अलग जाकर कोई इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से करता है या अलग जाकर उसका वायलेशन करता है, तो ये अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए उस पुलिस अधिकारी को 6 माह से लेकर 2 साल तक का दंड मिल सकता है। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट सीआरपीसी के सेक्शन 197 में किया गया है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, चूँकि पुलिस अधिकारी अपने आप में गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिसमें कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले कंसर्न गवर्नमेंट से एक परमिशन लेनी पड़ती है। तो कोर्ट ने लेजिस्लेशन ने इसमें भी अमेंडमेंट किया है और ये कहा है कि अगर कोई 166 कैपिटल ए के अंतर्गत किसी पुलिस अधिकारी ने कोई वायलेशन किया है लॉ का, तो इसके लिए परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, चूँकि अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस है इन्वेस्टिगेशन गलत तरीके से करना भी, तो इसके लिए भी एक एफआईआर दर्ज हो सकती है उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जिसने कि ये आपके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो आपने एफआईआर दी है उसे दर्ज नहीं किया है। या आप इसके लिए कंप्लेंट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाल सकते हैं, जहां पर आप अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कंप्लेंट डालते हैं। तो ये एक किस्म से पुलिस को बाउंड किया गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन को विहित ढंग से करे, प्रेस्क्राइब्ड तरीके से करे। तो ये तरीका है अपनी एफआईआर दर्ज कराने का और पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए बाउंड करने का। और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो इट इज़ आल्सो ए कॉग्निजेबल ऑफेंस।
अगर आपको मेरी ये जो लीगल एडवाइस है ये पसंद आई है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और अगर आपको मुझसे कोई एडवाइस लेनी है तो आप मुझसे वॉइस चैट के माध्यम से या कमेंट लिखकर कोई भी अपनी लीगल कंसल्टेशन कर सकते हैं। और जो भी कमेंट्स आप मुझे देंगे या तो मैं उन कमेंट्स का आपको रिप्लाई करूँगा या मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो तैयार करके, अगर ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव उसका रिप्लाई हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके लिए बताऊँगा। जब तक के लिए थैंक्स।